श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसर सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। थैंक यू सुधा जी, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो शुरू करें। आज हमने 216 के नीचे से पढ़ना शुरू करना है, राइट? ठीक है, तो शुरू कर दो डिम्पल। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तुरे। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। बहुत सुंदर है। आज एक्चुअली हमारी जगत जननी एंड राम प्रभु जी फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, है ना, इस रूप में, जब से राम सीता जी बने हैं। तो बहुत सुंदर सीन आने वाले हैं। तो हम देखेंगे, हमने देखा था कि महाराज जनक जी
पहली बार प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। तो विदेह है उनका नाम। वो तो ब्रह्म सुख की बजाय और किसी पर उनका मन ललचाता ही नहीं। उन्होंने, हमने देखा ना कि उन्होंने अपने भोग में योग को छुपा के रखा था कि पता नहीं चलता कि राजा ये सचमुच वो राज ऋषि है, क्योंकि राज ऋषि है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी इनकी एग्जाम्पल दिया 4th चैप्टर में, है ना। तो अब देखो अब क्या बोलते हैं कि मुनि जी को राजा ने कहा, कौन मुनि जी? हमारे विश्वामित्र जी, कि विश्वामित्र जी आपके चरणों का दर्शन तो उसी को हो सकता है जिसने बहुत पुण्य किया, आप जैसे संत का दर्शन, है ना। देखो महाराज ऐसा बोला जाता है कि महाराज जनक ने ऐसे इनविटेशन कहीं नहीं भेजा था स्वयंवर के लिए, सिर्फ एडवर्टाइज कर दिया गया था कि ये सीता का स्वयंवर है, जिसको आना चाहे आ जाए, है ना, ऐसा था। तो अब लेकिन सारे संतों को इनवाइट किया हुआ था, जितने भी संत, महान संत हैं। तभी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वहां से आया है एक पत्र, वहां यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ, ये बोला था ना उन्होंने, विश्वामित्र जी ने, कि राम चलो वहां चलते हैं। तो अब फिर वो बोले कि आपके दर्शन, आपको इनविटेशन तो भेजा गया था, लेकिन आपकी मर्जी है ना, आप आओ ना आओ, संत तो मनमोजी होते हैं। तो बोले आप आए तो मेरे कोई पुण्य का प्रभाव हुआ, है ना। तो फिर कहते हैं कि अब ये इन दोनों को देखे, राम लक्ष्मण जी को देखे फिर से मोहित होते जा रहे हैं। तो फिर मतलब उनसे रहा नहीं जा रहा, वाणी बोलना चाहती है, तो बोल रहे हैं कि ये तो जनक जी के विदेह, जनक जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों भाई है ना, ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, है ना। और फिर बोलते हैं इन दोनों में कितना स्वाभाविक प्रेम है। अरे तुमको कैसे पता चला इनको, इनका स्वाभाविक प्रेम? आप तो पहली बार देख रहे हो उन्हें, यू जस्ट सा देम, राइट? हाउ डू यू नो दे लव ईच अदर? और कोई झगड़ा करते रहते हैं बहन भाई आपस में, यू नो। सो देन बट ये कहते हैं ऐसी, क्योंकि वो बहुत प्योर हार्टेड है ना, शुद्ध शुद्ध मन वाले, शुद्ध निर्मल बुद्धि वाले हैं। तो वो कहते हैं कि इनका प्रेम कैसे? महाराज हो सकता है सबने उनकी तरफ देखा हो, कि आपको कैसे पता चला? तो कहते हैं इनका ऐसा लग रहा है, इनकी जोड़ी जैसे ब्रह्म एंड जीव की जोड़ी है ना, और सचमुच ही ब्रह्म एंड जीव की जोड़ी है वो तो ऐसा कहते हैं इनका स्वाभाविक प्रेम है। फिर उसके बाद कहते राजा देखो, ये जो संत लोग होते हैं ना, इधर उधर नहीं देखते, क्योंकि इनके हर अंग पे इनका कंट्रोल है। कहते हैं ना, तभी कहते हैं कि जब हमारी दृष्टि इधर से उधर जाएगी ना, उतना ही हमारा मन चंचल होगा। मन की चंचलता आंखों की चंचलता से पता चलती है। तो लेकिन अब हम देखते हैं, जब विदेह जी तो ऐसे नहीं हो सकते ना, जब नाम ही विदेह है, वो तो ऊपर है, देह से ऊपर। लेकिन कहते हैं कि उनको भी उनके हृदय में तो बार बार उनकी आंखें बस भगवान को देखना चाहती हैं। सी, यहाँ क्या है, जो मन का प्रेम है ना, छलक के आंखों में आ गया, आंखों में लोभ आ गया उन्हें, अब हमें उन्हें ही देखना और किसी को नहीं देखना, है ना। तो अब फिर उन्होंने क्या किया, मुनि ने प्रशंसा करके चरणों में सिर नवाया फिर से, और उनको कहाँ लेके, कहते हैं उनको वो एक फिर ऐसा सुखदायक महल, जैसे हमारे तो अब घर बनने शुरू हुए कि एयर कंडीशन भी है, हीट भी है, सब कुछ, लेकिन देखो वहां उनका महल भी वैसे ही है। देखो उनका कैसा महल है कि हर ऋतुओं में, है ना, सब ऋतुओं में सुखदायक है। एक ऐसे महल पे जाके इनको ठहराया गया। तो सीधे ही पहले बताया गया था ना कि जो सारे राजा लोग, राजकुमार लोग जो भी आए थे, उनको बाहर बिठ रखा गया था ना, शहर की लिमिट के बाहर, राजधानी की लिमिट के बाहर। लेकिन इनको तो स्वयं अंदर लेके आए हैं, है ना। तो ले आए हैं, फिर लाके उनको ऐसा बोला गया कि सीता माता जी के महल में ही ठहराया गया, और फिर उनको अच्छी तरह से भोजन वोजन करवाया गया, है ना, और विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। फिर राजा अपने चले गए। तो अब हम 217 के नीचे 218 तक पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वात्सल्यता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर नगर निवासियों को के नेत्रों को सफल करो। ठीक है। तो अब वहाँ शाम हो गई, थोड़ा सा टाइम है इन बिटवीन, शाम की संध्या के पहले का थोड़ा सा टाइम है। तो अब क्या हुआ, लक्ष्मण जी का मन है कि जनकपुरी देखा जाए। उत्सुकता है, क्या क्या उत्सुकता है उनके, क्योंकि रिमेम्बर आते आते देखे थे कितने सुंदर महल है, कितने सुंदर है। दूसरा उनका ये भी तो राजकुमार है ना दोनों। मन में जिज्ञासा क्या है कि देखें, वही जिज्ञासा जो अर्जुन के मन में थी, स्थित प्रज्ञ सोता कैसे है, खाता कैसे है, पहनता कैसे है, बोलता कैसे है। तो ये क्या देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा जनक जी हैं राजा, तो देखे तो सही जाके ये अगर इनका नाम विदेह है तो इनको राज्य से कोई मतलब नहीं। अगर विदेह राजा है तो देखते हैं इनके राज्य के लोग कैसे हैं, राज्य कैसे चल रहा है ना, कितनी अच्छी बात है ना। तो वो देखना चाहते हैं कि इनकी दंड नीति क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, एंड राज्य की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि जब हम घूम के देखते हैं किसी सिटी को तो हमें पता चल जाता है ना कि सिटी की व्यवस्था कैसे चल रही है ना। जैसे इंडिया से कोई जब भी कोई कितने भी नए नए आते हैं, एक बार सब पहले ये नोटिस करते हैं कि अरे सारे रेड लाइट पे रुक रहे हैं, है ना, सारे फॉलो कैसे कर रहे हैं रूल। ये बात तो सबको, स्पेशली जो ड्राइव करता है इंडिया में, वो सब देख के बड़े खुश हो जाते हैं, अरे देखो एवरीबडी फॉलो द रूल्स हियर। सो ये बात देखने हमारे राम लक्ष्मण जी भी जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी के मन में ज्यादा है, और भगवान क्या करना चाहते, भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसके मन में इच्छा है। पर देखो लक्ष्मण तो सबसे छोटे हैं ना, वो तो किसी के सामने ना राम जी के सामने कुछ मुंह खोलने वाले, ना फिर गुरु के सामने। और राम जी को ही बोलना पड़ा गुरु जी से कि लक्ष्मण देखना चाहते हैं। देखो झूठ नहीं बोला, चालाकी नहीं की, है ना, सीधा बता दिया कि लक्ष्मण देखना चाहते हैं परंतु आपसे थोड़ा डरते हैं, है ना। तो क्या हम देख आए शहर को जाके। तो देखो कितना सुंदर ऋषि बोलते हैं, धर्म सेतु पालक तुम ताता, हाँ, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। बोले कि देखो तुम राम, तुम तो धर्म सेतु सी। एक किंकर जी महाराज जी ने स्वयं एक बुक भी लिखी है, धर्म सेतु राम। क्योंकि राम जी का हम सिर्फ एक ही सेतु जानते हैं जो उन्होंने पुल बनाया, पुल को सेतु बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये तो तुलसीदास जी ने तो बोला कि प्रभु राम जी का तो पूरा का पूरा जो आचरण है वो धर्म सेतु है। हमें बताया गया मनुष्य को कि कैसे धर्म पूर्वक अपना आचरण करना चाहिए, है ना, मनुष्य को। और दूसरा कहते हैं उनका तो सौंदर्य भी सेतु है, सब कुछ सेतु है, उनकी वाणी भी सेतु है ना, जो दुश्मन और दोस्त को मिला दे। तो यहाँ पे फिर बोले कि धर्म सेतु पालक तुम दाता। और कैसे धर्म सेतु, देखो गुरु जी की आज्ञा मांगनी उन्होंने, गुरु जी से आज्ञा मांगी, है ना, कि हम जाके दिखाएं। तो ये है धर्म एंड मर्यादा का पालन हुआ, है ना। एंड फिर उसके बाद लक्ष्मण जी की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि लक्ष्मण जी भक्त है भगवान के, एंड उनके मन में कुछ इच्छा है, राम जी को पता ना चले, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। पर लक्ष्मण प्रत्यक्ष रूप में बोलेंगे नहीं। तो वो तभी उन्होंने कहा ना कि आप प्रेम के बस सेवक सुखदाता हो। तो आप क्योंकि लक्ष्मण जी आपसे प्रेम करते हैं इतना, तो आप वो ही करोगे जो लक्ष्मण के मन की इच्छा होगी। और सबके मन की, जो भी भगवान का प्रेमी है, सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं वो, है ना। तो एंड सेवकों को तो सुख देने वाले, जैसे हम हमेशा कहते हैं, वो ही एक ऐसे बॉस है जो अपने सेवकों को सुख देते हैं, सेवकों से सुख चाहते ही नहीं, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं
जाई देखी आवो नगुर, सुख निदान दो भाई, करो सफल सबके नियम, सुंदर बदन दिखाई। तो बोले जाओ जाओ, तो तुम जाओ और दोनों भाई सुख के निधान हो। सुख के निधान तो पता ही है हमें, भंडार हो सुख के। तो सुख के भंडार ये दोनों भाई हैं, दूसरों को क्या मिलेगा? अरे ये सुख ही सुख बांटेंगे। तो कहते करो सफल सबके नियम। जैसे महाराज जनक ज्ञानी हैं, विदेह हैं, सारे के सारे इनके जो नगरवासी हैं वो भी वैसे के वैसे हैं, वो भी विदेही हैं एंड भगवान के पुजारी हैं, क्योंकि चाहे वो निराकार रूप के क्यों ना हो, पर पुजारी तो है ना भगवान के। तो वो कहते हैं जाओ तुम उनको अपना सुंदर मुख, अपना साकार मुख देके दिखाओ जरा, तो सबके नयनों को आनंद मिलेगा, है ना। तो नयन सुंदर बदन दिखाई। और दूसरा फिर हमारे किंकर जी महाराज लिखते हैं कि जो हमारे विश्वामित्र मुनि है ना, हंस रहे हैं मनी मन कि जाओ जरा अपने सुंदरता का दोनों भाई विज्ञापन करके आओ, एडवर्टाइजमेंट करके आओ। तो पहले ही लोग तुमको देख के बोलेंगे अरे यार यही से शादी होनी चाहिए भगवान की, यही सुंदर है आज। और कहते हैं तुम देखोगे जैसे जैसे वाक कर रहे हैं ना, सारे सारे बोलते हैं अरे इन्हीं से ही शादी होनी चाहिए, है ना, माता सीता की इन्हीं राम से शादी होनी चाहिए। और फिर देखो उन्होंने क्या क्या कितनी दुआएं की इन चीजों की। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला दोहा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन उनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है। भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। है ना, कितना सुंदर। तो देखो जो जो मेन बात हम इनमें देखेंगे वो ये है, कहते हैं चले लोक लोचन सुख दाता, है ना, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। लोचन मन मीन आंखें, है ना। तो देखो जैसे हमने पहले कहा था कि ये जो जनकपुर वासी हैं सारे के सारे विदेह हैं, देह से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स दुनिया की कोई चीज भी इन्हें ऐसे आकर्षित नहीं कर सकती महाराज जनक की तरह, है ना। पर यहाँ तो निराकार साकार प्रभु की डिफरेंस बताते हैं अखंडानंद सरस्वती जी। वो कहते हैं कि देखो जो निराकार प्रभु समझो ब्रह्म है, हमें आंखें तो देता है बट खुद छिपा रहता है, ठीक है ना, नजर नहीं आता कहीं भी। बट लेकिन जो हमारा जो साकार प्रभु है उन्होंने दृष्टि भी दी और दृश्य भी बन गए, है ना, खुद दृश्य। क्योंकि कहते हैं ऐसे भगवान किसी संत किसी उसने बोला, भगवान भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान सारे ही संत यही कहते हैं कि अरे दृष्टा बन के संसार को देखो। दृष्टा कैसे देखें? दृष्टा बन के संसार को, संसार के विषय इतने स्ट्रांग है कि हमारा ध्यान बार बार वही जाता है। आंखें हैं तो कुछ तो देखेंगी ना। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा तो मैं क्या करूं? भगवान बोले आपको ही आना होगा ताकि हमारे आंखों के दृष्टा आप ही बने, है ना। इसीलिए तो भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद इतने युगों तक भी हम उनका गाते हैं। हमने तो नहीं देखे बस सुन के ही कितना रस आता है ना। ऐसा लगता है हमने भी देख लिए, ऐसा लगता है ना। जस्ट पढ़ के ही ऐसा लगता है कि अरे क्या सुंदर मूर्त होगी उनकी। तो फिर वो सो जो हमारे साकार प्रभु है
वो दिखता भी है। यही तो एक विलक्षणता है इन बिटवीन द साकार और निराकार, है ना। तो उसके बाद तो वो मेन जो सबसे सुंदर बात ये हम सबने देखी ही है, हम जो इंडिया वाले वो तो खैर देखते ही हैं कि कहीं तुम कोई नया बंदा आ जाए ना गली में, तो गली में जितने बच्चे होते हैं सब पीछे लग जाते हैं, है ना। हम सबने वो सब देखा ही है। तो फिर सबको उत्सुकता होती है, जिज्ञासा, ये कौन है, किसके घर पे आए हैं, चलो जरा इनके साथ देखें। और ये तो इतने सुंदर लगे उन बच्चों को, अपना खेल वेल छूट के उनके पीछे, बस किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने वो पकड़ लिया, उनका पीताम्बर पकड़ लिया और बोली कहाँ जाना है आपको, क्या देखना है, हम दिखाते हैं, है ना। सारे पीछे लग के उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और हमारे प्रभु कितने सुंदर हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम इसके नीचे वाला पढ़ेंगे, 219 के नीचे वाला। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घरों के झरोखों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयंकर वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोरावस्था है, ये सुंदरता के घर, सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कितना सुंदर है ना। तो यहाँ जो पहले वाला है, कहते हैं धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। तो वैसे तो हम सबको पता है कि जनकपुरी के सारे ऐश्वर्य, देवता लोग भी आएंगे तो हैरान हो जाएंगे, अरे जनकपुरी का ऐश्वर्य आएगा आगे कि ब्रह्मा जी कहेंगे ये मेरी बनाई नगरी नहीं लगती, ऐसा ऐश्वर्य तो मैंने भी कभी नहीं देखा। तो जब उन्होंने ये कहा मनोरंग निधि लूटन लागी, इसका क्या मतलब है, से संसार के सभी लोग गरीब हैं, खजाना तो वही भगवान ही है ना, और जब तक भगवान नहीं मिलते तो असली खजाना नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ उन्होंने जब लिखा कि मनोरंग निधि लूटन लागी, में राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जनक नगरी में राम रूप की लूट है और सारे लूटने के लिए आ गए, हम भी देख ले, हम भी देख ले, है ना। और फिर उन्होंने कितना दोनों भाइयों को देख के कितने खुश हैं सब। अब हम आदमी तो देख के खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, बट हम लेडीज थोड़ी चुप रहेंगी, हम तो पूरा विस्तार से बात करेंगी ना कि कैसे लगते हैं, क्या पहनना है, क्या, हम क्यों नहीं करनी बात। तो वैसे ही वो देखो लेडीज ही बोल रही है और आदमी का कहीं नहीं दिखाया कोई कुछ बोल रहा है। तो वो कह रही है अरे कितने सुंदर है, करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर, है ना। और फिर कंपेयर करने लगी। कंपेयर भी किसी मनुष्य के साथ नहीं, सीधा देवताओं के साथ। अरे विष्णु, सब कहते हैं विष्णु बड़े सुंदर, विष्णु बड़े सुंदर, काय के सुंदर, 4 बाजुएं हैं, ये सुंदरता हुई क्या, है ना। फिर उसके बता दिए ब्रह्मा जी के 4 सिर, अरे 4 सिर वाला सोता कैसे होगा, कैसा पिल्लो होगा उसका, किधर को मुंह करके सोता होगा, हम तो ऐसे साइड बेस हो जाते हैं, हम कहाँ कैसे सोता होगा वो, है ना। और ब्रह्मा जी वो आई मीन शिव जी भगवान, वो तो गए, उनके तो 5 मुख। नॉट ओनली दैट, वो इतने गंदे बेहिस में रहते हैं, है ना। क्योंकि वैसे अगर कहते हैं सारे देवता में शिव भगवान सबसे सुंदर है ना, पर शिव वो तो अपना वो जमा के रखते हैं शमशान घाट की धूल, राइट, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी सुंदरता भगवान को अर्पित कर दी हुई है ना। ऐसे है हमारे शिव भोलेनाथ। तो वो कहते हैं अरे शिव भगवान, उसको तो कोई देख के डर जाए, कौन करेगा लड़की उससे शादी, कौन लड़की शादी करेगी। तो फिर अब कोई भी देवता इनके बराबरी का है ही नहीं। और फिर एक नहीं, दोनों ही बहुत सुंदर है ना। और ये नहीं कि फेस सुंदर है पर पता नहीं हाथ 5 की 6 उंगलियां हो गई, या कुछ पैर पता नहीं कैसे हो गए,
तो तभी बोला, कैसे बोला उन्होंने, सिर से लेके जो पैर के नाखून तक। बोलिए कैसा, देखा हम कैसे नोट कर लेती हैं, स्पेशली जो हमारी एज की लेडीज होती है ना, जिनके बच्चों की शादियां होने वाली होती है, वो तो सब कुछ नोट करेंगी। वो लड़की कैसी दिखती है, वो लड़का कैसे दिखता है, क्योंकि हमें तो वही काम है ना, और कुछ है नहीं, अपने बच्चों के लिए ढूंढने हैं बच्चे। तो सी आपने देखा वही हो रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली वही भाव है कि शिखा, अरे उन्होंने तो एकदम से देख लिया, अरे ये पहना है, ऐसे ऐसे है, और ये देखो पैर, ओके, पैर से लेके ऊपर तक कितने सुंदर है ना। आगे 220 कट पड़ेंगे नीचे। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। कोई कोई होती है वो सारी रिपोर्ट ले आती हैं। उनको CNN बोला जाता है, उससे भी बढ़िया। तो फिर एक वो बड़े मजे से बोल रहे, अरे आई कैन टेल यू हु दे आर, है ना, मुझे बताया हु दे आर। अच्छा तो बोलो। तो हम सोच सकते हैं कि उनको कैसे पता चला, इस लेडी को कैसे पता चल गया। पर देखो, जब अगवानी करने, ऋषि की अगवानी करने महाराज गए थे, वहां तो सब ये बोला था, ब्राह्मणों को लेके गए। हो सकता है बाद में जब बुलाए हैं तो आरती करने के लेडीज आगे आए हो, पर लिखा कहीं नहीं गया। तो हाउ डज शी नो, वी डोंट नो, शी नोज एवरीथिंग। तो उसने क्या बोला कि ये जो मैंने सुना है कि ये कौन है, फिर बता रही है ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं दोनों, और फिर ये भी बता रही है। और देखो यहाँ तक पता है कि ये बड़ा कौशल्या का है, ये वाला कौशल्या का, ये सुमित्रा का, ये भी पता, और क्या क्या किया है ये भी पता, एवरीथिंग ए टू ज़ेड, दे नो इट ऑल, है ना। सो कहती है मारी सुबाहु को मारा है इन्होंने, ये किया, जिसने उसको मारा वो जो राम जी है, इनका नाम राम है, सुख के दामद है ना। एंड फिर जो छोटा वाला है वो सुमित्रा का पुत्र है। देखो तो एवरीथिंग दे नो। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि और क्या किया फिर, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना, देखने को सुंदर है पर पता नहीं वीर है कि नहीं है ना, नहीं पता हो सकता ना, कि कोई जरूरी थोड़ी है कि हर सुंदर देखने वाला युद्ध भी करना जानता है। तो बोले नहीं नहीं, ये तो युद्ध भी करने जानते हैं, हमारी सबाहु को मारा, बाकी सारे राक्षसों को मारा, है ना। एंड उसके बाद नॉट ओनली दैट, ये तो इनके तो मिरेकल वाले बंदे हैं, ये जरूर कोई और होंगे, क्योंकि हमारी जो माता सीता है वो भी तो देवी है ना। क्योंकि रिमेम्बर, जो धनुष जिसके लिए उनको रखा गया है, अब सोचो ये धनुष यज्ञ क्यों रखा था जनक जी महाराज जी ने, ये तो एक किस्म की गैम्बलिंग हो गई ना। ऐसे हम कहेंगे अरे पुराने जमाने में ये तो ओह जो धनुष को उठा देगा उससे माता सीता की शादी हो जाएगी, है ना। कोई बुरा बंदा रावण जैसा उठा लेता तो, बट नहीं, क्योंकि ये जो धनुष था, स्पेशल धनुष, हमें पता है शिव जी भगवान जी का है, इसको कोई उठा सकता ही नहीं था, है ना। क्योंकि तभी देखा ना कि कितने राजाए, वो ये सब, रावण भी आ चुका था, नोबडी कुड डू दैट। तो वाई देन ये रखी गई शरत, क्योंकि उन्होंने एक बार देखा कि एक बार माता सीता भी 4-5 वर्ष की ही थी, तो बोले, उन्होंने पूछा कि मैं जरा साफ सफाई कर दूं यहाँ पे, तो बोले कर दो। तो आसपास कर दी, तो फिर बोली इसके नीचे भी जरा देख के कर दूं, इतने देर से पड़ा हुआ है, किसी ने उठा के उसको सफाई नहीं की नीचे। तो बोले हाँ। तो उन्होंने वैसे बाएं हाथ से लिखा जाता है, बाएं हाथ से उठाया और नीचे भी साफ सफाई कर दी। तो एवरीबडी वाज हैरान, महाराज जनक देख रहे हैं ये क्या हुआ, अरे इसने कैसे कर दिया। नॉट ओनली दैट, वो पीछे मुड़ी, उनकी चुनरी में वो फंस गया धनुष, धनुष मूव हो गया चुनरी में फंस के।
फिर उनको पता चल गया कि ये कोई स्पेशल देवी ही हो सकती है, और ये किसको मिलेगी, जो इस धनुष को ढूंढेगा उसको मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब कि जिसकी है वो आके ले जाए। जैसे किसी का कोई चीज वॉलेट गुम हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि अरे वॉलेट, फिर उसको बोला जाता है कि अरे अच्छा है, मेरा है, कितने ही आ जाते हैं बोलने के लिए मेरा, बट देन पूछा जाता है जरा पहचान बताइए तभी मिलेगा ना आपको। इसी तरह प्रभु राम जी किया, फिर वो देना पड़ा ना, अगर तुम्हारी है तो बताओ फिर ना। तो ये था, इसलिए शर्त रखी गई थी ये वाली, है ना। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं, ये भी दिव्य हैं। कैसे हैं दिव्य, कैसे पता चले, हमारी सीता तो दिव्य है, तो ये कैसे हैं। तो बोले कि ये देखो ये भी डिवाइन कैसे हैं, जो सबको पता था, क्योंकि जो पुरोहित जो इनके हैं वो है शतानंद जी, है ना, महाराज जनक के, और उनकी मैया है अहल्या माता। तो सबको अहल्या माता की स्टोरी का पता है। तो अब ये भी पता था कि किसके चरण छुएंगे तो वो हो जाएंगी, है ना, वापस जड़ से चेतन हो जाएंगी। तो अब बोलते हैं कि गौतम ऋषि जी की जो अहल्या का उद्धार करके आए हैं ये रास्ते में, है ना। तब आगे पढ़ते हैं 221 के नीचे। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। पण पर अड़े रहने प्रण की पर, प्रण पर, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो है सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। कितना सुंदर है ना। देखो क्या कहती हैं, ये जानकी, देखो कितने पवित्र हैं मन। यहाँ यंग लड़कियां भी तो हैं, किसी ने भी अपने लिए नहीं कहा, सब लोग जानकी जी के लिए बोल रहे हैं कि ये जानकी जी हमारी, ये कहती हैं कि ये जानकी के योग्य है सखी। तो फिर बोले कि अरे एक बोलते अरे राजा ने देख लिया तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, है ना, तो इन्हीं से ही शादी कर देंगे। देन कोई दूसरी कहती है अरे राजा ने देख लिया, सब कर लिया, बट ढीठ हो गया है हमारा राजा, अविवेकी। देखो महाराज जनक को अविवेकी बोल रही है। इसमें यह नहीं है कि राजा के खिलाफ, उनका इतना प्यार आ गया है भगवान के प्रति, और वो चाहती है इनसे हमारी माता सीता की शादी हो, है ना, इसलिए नहीं कह रही, अपने सर पे स्वार्थ के लिए नहीं बोल रही है वो, है ना। तो वो कहती हैं कि अब फिर बोलती हैं कि अरे वो नहीं माना, अच्छा अब क्या होगा, अरे जिस विधाता ने हमारी सीता को बनाया वो जरूर इससे शादी करेगा, है ना। फिर बात बोलती हैं, तो कहती हैं तो अब कहती है हाँ, तो एक और पवित्र, देखो कितने पवित्र मन है इनके। तो बोलते हैं कि अरे अगर दैव संयोग से इनकी शादी हो जाए, है ना, तो फिर इनके दर्शन हमें बार बार, कैसे बार बार होंगे, आगे बोलेंगे कि महाराज जनक शादी करके बुलाएंगे ना इन्हें बार बार, मायके में आती रहेंगी, अगर आएंगी, अगर थोड़े दिनों के भी लिए आएंगी तो फिर बाद में पति तो वापस लेने आता है ना, तो ये वापस आएगा लेने, और लक्ष्मण भी जरूर आएगा ही साथ में, अब देख लिया वो तो दोनों साथ में रहते हैं, तो इनके दर्शन हमें होते रहेंगे। अगर इस गांव में शादी नहीं हुई तब थोड़ी आना उन्होंने, इस गांव में क्यों आना यहाँ पे, है ना। तो कितना सुंदर सुंदर भाषा बोल रही है। अब इसके नीचे पढ़ेंगे। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाद से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सहानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी,
इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। तो ये सारी जगह पे घूम रहे हैं। अब देखो कोई ये कहता है कैसे करेंगे, कैसे धनुष तोड़ेंगे, फिर कहते नहीं नहीं, इनको छोटे मत समझो, इनका प्रभाव बहुत है ना, ये बहुत ये कर लेंगे। फिर वो बोलती है कि अब देखो जब अहल्या के ये जो एक डिवाइन मिरेकल हुआ है, माता अहल्या जड़ से चेतन हो गई है, तो दैट मीन्स एंड देन वहां जो राक्षसों को मारा अभी वो भी बात हो चुकी है ना, तो ये जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो। फिर वो बोलते हैं हाय ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो, है ना, सब यही बोल रही हैं। एंड फिर अपना सुंदर फूल बरसाने लगे, अरे ऐसा ही होगा, ये तो दूल्हा अभी बना भी नहीं है, पहले से ही दूल्हे जैसा व्यवहार होने लगा मजे से चल रहे हैं दूल्हा बन के। वही हमने अभी बोला ना, विश्वामित्र जी मनी मन हंस रहे हैं, जाओ अपना विज्ञापन करे आओ जाके पहले ही पोस्टर लगे, वो राम लक्ष्मण आए हैं इतने बड़े राजकुमार, पहले से ही लोग, अब तो और किसी की तरफ देखेंगे ही नहीं, है ना। तो अब हम आगे वाला पढ़ेंगे। दोनों भाई नगर के पूरब और गए जहाँ धनुष्य यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई हुई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उनके पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिसके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। अब बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था ना, तो बच्चे ले जा जाके चलो आपको ये भी दिखाते हैं, चलो आपको ये भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे धनुष जिस जगह पे, जिस मंदिर के पास यहाँ भी रखा होगा, उसी के आसपास उन्होंने ये स्टेडियम जैसा बना दिया होगा ना। क्योंकि हम तो टीवी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे एक कोई कमरा सा है तो सारे बैठे हैं तो बीच में धनुष है, तो यहाँ ये ऐसे बताएगा। जिस द वे दे आर टेलिंग अस, इट लुक्स लाइक इट्स अ स्टेडियम, है ना, स्टेडियम बना दिया गया है और उसके बीच में फिर कहीं धनुष होगा, है ना। हो सकता है यहाँ धनुष रखा था, उसके आसपास ऐसे स्टेडियम बना दिया गया हो।
तो अब और सोने का बना हुआ, सी ये महाराज जनक के राज्य का ऐश्वर्य बताया जा रहा है कि जो स्टेडियम की स्पेशल वाली जो फ्रंट रो है ना, वो सोने की बनाई, यहाँ राजे लोग बैठेंगे। तो बहुत सुंदर। फिर वहां पे देख रहे हैं हम कि अब बिकॉज लड़के दिखा रहे हैं ये यज्ञशाला ये है ये है, तो प्रभु भी प्रेम से देख रहे हैं, कौतूहल से देख रहे हैं, अरे इतना सुंदर, अरे इतना। तो वो बताया जा रहा है कि भगवान जो जिनके जिनके कहने से माँ सृष्टि बनाती है, वो भी यहाँ कौतूहल करके देख रहे हैं, अरे ये क्या अद्भुत है, ये तो बड़ा अद्भुत है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा, है ना। एंड फिर क्योंकि बच्चे जाना नहीं चाहते, कितना सुंदर लिखा है ना, बच्चे अब उनको छोड़ना नहीं चाहते, अब प्रभु को वापस भी जाना है, गुरु से आज्ञा लेके आए हैं, अब यहाँ लेट हो रहे हैं थोड़ा। तो देन फिर बड़ी मुश्किल से कहते हैं उनको ना, कई बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक भरी आए, बड़ी मुश्किल उनकी तारीफ कर करके प्यार से उन्हें बोल बोल के उनको जबरदस्ती विदा किया। और फिर आ गए सभाई सप्रेम वनीत अति सकुच सहित दो भाई, दोनों भाई इस समय कि सब भय भय के साथ डरते डरते आ रहे हैं, सप्रेम, नॉट ओनली डर रहे हैं बट प्रेम है गुरु के प्रति, है ना, मन में प्रेम एंड विनय है उनके मन में। तो वो गुरु जी के चरणों में आ गए हैं, है ना, बैठ गए, सॉरी बोल रहे हैं। अब 225 के नीचे पढ़ते हैं। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आगे यहाँ पे संध्या वंदन किया, कथाएं हुई। अब उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान जी गुरु के चरण दबाने लगे, जिनके अपने चरण कमलों का, कहते योगी लोग, यही विश्वामित्र जी उन चरण कमलों की पूजा करते हैं। पर कहते ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए, प्रेम पूर्वक, कि जैसे विश्वामित्र जी ने उनको प्रेम से जीत लिया और वो भी प्रेम पूर्वक विश्वामित्र जी के पांव दबा रहे हैं, है ना। और देखो विश्वामित्र जी बेचारे क्या कितने संकोच में अंदर ही अंदर रहे होंगे कि अरे मैं भगवान से अपने पैर दबा रहा हूँ, है ना, वो मेरे पैर दबा रहे हैं। परंतु अब अगर नाटक करना है तो करना पड़ेगा ना, लीला है तो लीला में उनको भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो फिर देखो और कितनी सुंदर बात बोली ना उन्होंने, बार बार मुनि आज्ञा दी। अब ये मुनि ने बोला होगा जाओ बच्चे जाके सो जाओ आप लोग, तो ये नहीं कि अच्छा हो कि बाय, नहीं, वेट किया है ना, बार बार नहीं कहते नहीं आप हमें दबाने दो। फिर बार बार मुनि ने फाइनली नहीं अब जाओ आप, मुझे भी सोने दो, तब जाके वो निकले हैं। अब वहां से निकले हैं तो फिर देखो कहते कितना सुंदर, अब ये देखो कितना प्यारा है ना, चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचुभाए। अब जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, भगवान को लेटा दिया और उनके चरणों को अपनी छाती पे रखा, कितने कोमल चरण, सब भय कि पांव दबा रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कहीं जोर से ना दब जाएं, इतने कोमल पांव, कहीं इनको दर्द ना हो, है ना, कितना सुंदर है ना। तब सब है, अदरवाइज यहाँ सब है, भय दिखाने की क्या जरूरत है ना, इसीलिए भय बोला कि इनके पैरों को कहीं दर्द ना हो, इतने सुंदर कोमल पैर हैं इनके, इसीलिए कहते तो आराम से श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित, है ना, परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब भैया भी बोल रहे हैं जा सो जा बेटा, सो जा। तो यहाँ एक बड़ी सुंदर बात लिखी है,
पौड़े धरी उर पद जल जाता। देखो यहाँ पे लिखा है तब वह उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे, सोए नहीं। लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। लक्ष्मण जी जब जब इनका वो भगवान की सेवा में रहते हैं तब ये सोते ही नहीं, बस भगवान जी के तरफ देखते रहते हैं और उनका इंतजार करते हैं कि कब उठेंगे तो फिर मैं ये करूं, कहीं सोया ना रह जाऊं, इनको ये भय रहता है। तो अब देखो तब बोले ना, रात बीतने पर जब मुर्गे की आवाज आई, जब बोला तो फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी उठे फटाफट, है ना, उठे लखन, सबसे पहले वो उठे हैं, है ना। तब जगत के स्वामी श्री राम जी उठे, फिर गुरु जी के पास गए दोनों। गुरु जी सबसे बाद में जागे से। देखो अगर आप देखना, आपने क्या लिखा है, जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। राम जी का जागना लिखा है, गुरु जी का जागना लिखा है, लक्ष्मण जी का जागना नहीं लिखा। दैट मीन वो सोए ही नहीं, दैट मीन वो सिर्फ लेटे हैं, है ना, लेट के जस्ट विश्राम किया है और बस बिफोर एनीबडी वेक्स अप एंड ही जस्ट गेट्स अप, है ना। कितना सुंदर है। हम नहीं तो नहीं, हमें संत लोग समझाएं तो हम ऐसे ऊपर ऊपर से चले, पता भी ना चले कि उन्होंने ये लिखा है ना, पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये लिखा था। तो अब 226 के नीचे पढ़ते हैं। अब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नियम कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है, जिसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। ब्यूटीफुल, है ना। तो ये एक ये पर्सनल गार्डन है ना, अब महाराज जनक जी का पर्सनल गार्डन है। तो यहाँ पे अब क्योंकि यही तो पास ही में तो ठहरे थे सीता माता जी के महल में, तो पूजा के लिए फूल लेने आए हैं, तो इस गार्डन में आ गए हैं, है ना। तो यहाँ भूप बागु वर देखियो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। ऐसे लगता है यहाँ पे बसंत ऋतु को भी फीमेल बना दिया। बसंत तो मेल होता है, बसंत ऋतु लोहाई रही लो भाई, बसंत को ऋतु लो भाई फीमेल करके रख दिया, क्योंकि ये माता सीता जी के पास का गार्डन है एंड यहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं होंगे, और जो आते भी होंगे तो इसीलिए बसंत ऋतु भी अगर आती है तो जगत जननी यहाँ आती है, तो इसीलिए वो फीमेल बन के यहाँ रह गई, है ना। क्योंकि ये देव लोग तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू विल रीड कि बसंत ऋतु ऐसे होके बैठ गई। तो अब देखते हैं कि बड़े सुंदर बाग हैं, बड़े सुंदर फूल हैं, और भगवान जी, जो सबसे सुंदर बात यह है कि जो परम रम्य आराम यहूं जो राम ही सुख दे, कि इतना सुंदर देख के भगवान जी भी खुश हो रहे हैं। इतना सुंदर बाग उपवन है ये, कि जो कहते हैं जो दूसरों को सुख देने वाले हैं, यहाँ पे ये सुख। इसीलिए तो मैं भी बसंत ऋतु वो ऐसे बन के बैठ गई ना, कि भगवान आने वाले हैं, आएंगे एक दिन, तो इंतजार हो रहा होगा। उनके इंतजार में सुंदर और भी सुंदर बन के बैठ गए सब लोग, राइट। अब 227 के नीचे पढ़ेंगे। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखिया है, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई।
उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। बहुत सुंदर ना। यहाँ पे कहते हैं चहुदिसी चितई पूछी मालेगन लगे लेन दल फुल मुदित मन। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में ना कौन से सब भगवान को कौन से फूल प्यारे, ये भगवान तो यही फूल इनको पसंद है, दूसरे मत डालना, यहाँ पे सिर्फ तुलसी दल डालना है, यहाँ पे ये इस भगवान को तुलसी अच्छा यहाँ पे बेल पत्तर ही डाले जाते हैं। तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ये झगड़ा ना हो कि किस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो, तो सिर्फ उन्होंने सीधा सीधा क्या बोल दिया, लगे लेन दल फूल मुदित मन। सो पत्ते एंड फूल ले लिए और ये नहीं बताया कौन से फूल लिए कौन से पत्ते लिए, है ना। तो कोई झगड़ा ना करो, किसी बात का झगड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो फिर अब कहते हैं वहां पे, क्योंकि रिमेम्बर एक सुंदर सरोवर बना हुआ है ना, तो वहां पे उस सुंदर सरोवर में अब की माँ ने भेजा है, क्योंकि तुम्हारो से अंबर है, माता सुनैना ने सीता माता को भेजा है कि जाओ स्नान करो, यहीं पे गिरिजा मंदिर है, तो वहां पे आप जाके माँ पार्वती जी की पूजा करो, क्योंकि हमेशा सुंदर वर के लिए माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है ना। अब आ गई है एंड पहले क्या हुआ, सी ये ऊपर ऊपर से हमें जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे कि क्या क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर प्रभु को पाना है ना, तो क्या करेंगे, श्रद्धा का बगीचा होना चाहिए, है ना। ये जो बगीचा है ये श्रद्धा का है, तो श्रद्धा की वाटिका होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, फिर स्नान कीजिए, है ना। एंड फिर क्या करना है, फिर पार्वती माँ की पूजा करो, उस जगत जननी की पूजा करो। फिर क्या करना है, अभी इसके बाद क्या होगा, जो लड़की अभी देख के आई है ना सखी, माँ की सखी, वो आके सुनाएगी ये कौन है, दैट मीन भगवान की कथा सुनो, है ना। फिर क्या होगा, फिर हमें उनके दर्शनों की जिज्ञासु होनी चाहिए और होएगी, अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाएंगे तो मन शुद्ध पवित्र करके। तो कैसे कि प्रभु को अगर पाना है तो श्रद्धा का बगीचा यहाँ पे लगाना होगा हृदय में, है ना। एंड उसके बाद फिर स्नान करके, मीन मन को पवित्र करके, है ना, अपनी बुद्धि को पवित्र करके, अंतःकरण का स्नान करना है ना। तो उन सब को पवित्र करके फिर उस माँ जगत जननी की पूजा करनी है, क्योंकि देखो वही माँ पार्वती होंगे और सरस्वती माँ भी बोला जा सकता था ना, लक्ष्मी भाभी। ये तो सही बात है कि माँ पार्वती जी की पूजा गौरी पूजा करते हैं, लड़कियों से गौरी पूजा करवाई जाती है अगर सुंदर पति पाने के लिए, जो भी, क्योंकि माँ गौरी ने जैसे पूजा करके शिव भगवान को पाया, है ना, इसलिए तो वो बना ना। अच्छा, तो लेकिन एक और बात भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो स्नान की बात की है, सब कुछ किया है। देखो जब नवरात्रे आते हैं तो हम पहले 3 दिन किसकी पूजा करते हैं, हमेशा पहले 3 दिन दुर्गा माँ की पूजा होती है, ताकि हमारे दुर्गुणों को दूर कर दिया जाए, है ना। तो स्नान करके हम अपने स्नान करके अंतःकरण का स्नान करके फिर क्या करेंगे, ताकि हमारे जो दुर्गुण हैं वो जगत जननी हमारे दुर्गुणों को दूर कर दे, है ना। फिर उसके बाद एक्चुअली दुर्गुण दूर होंगे तभी तो जिज्ञासा होगी ना, जिज्ञासा होगी, भगवान की कथा सुनेंगे, जिज्ञासा होगी, फिर तभी, अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो पाने की इच्छा क्यों होगी। बिनु जाने होए नहीं, है ना, क्या बिनु जाने होए नहीं प्रतीति। अब अगर कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, एंड बिना पता चले प्रेम कैसे होगा, तभी प्रेम होगा ना अगर पता चलेगा किसी का। तो ये सब, ये जो गुड मीनिंग बीच बीच में ये है ना। तो फिर कहते हैं अब सब सखियां तो माँ के साथ, सीता के साथ चली गई अंदर पूजा करने के लिए, पार्वती माँ की पूजा करने के लिए। तो उसके बाद अब गावे गीत मनोहर बाणी, अच्छी वाणी से गीत गा रही है भगवान के, माँ के भजन बोले जा रही है वहां पे। एंड फिर उसके बाद देखा कि माँ ने स्नान किया है, अंदर गौरी के मंदिर गई हैं,
एक कोई हमेशा ही हर ग्रुप में एक होती है, चटपटा कोई होता है, मतलब वो जो थोड़ा क्या चंचल चंचल स्वभाव वाली होती है। अरे तुम पूजा करो, मुझे कौन सा अभी शादी करनी है, मैं जरा बाहर के नजारे दिखती हूँ, है ना। ऐसी भी कोई ना कोई तो चंचल स्वभाव की मिल ही जाती है। माँ जी की भी एक सखी है चंचल स्वभाव वाली, बोले तुम करो, खिसक गई वहां से, चुपचाप पीछे से आ गई वाटिका में वापस। अब जैसे ही वाटिका में वापस आई तो वो तो फिर से भाड़ी गई अंदर। उसको तो देख के लोग हैरान हो गए कि अरे ये इसकी क्या हालत हो गई है। तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, तन पुलकित है, एंड देन वो सब हो रहा है, अरे ये क्या। तब उसकी दशा देख के सबने पूछा ये क्या हो गया तुम्हें, है ना, कहाँ से आई हो तुम, वो सेम वाटिका से आई हो, हम भी उधर से निकल के आए हैं, तुम पहले तो गई कहाँ थी, ये क्या हो गया तुम्हें। एक और पढ़ ले, 3 मिनट है ना, ये थोड़ा सा ये खत्म हो जाएगा। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब बोला कि अरे 2 सुंदर राजकुमार देख के आई हूँ मैं तो वो कैसे हैं, क्या कैसे बताऊं, कैसे हैं बताओ फिर कैसे हैं। जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकते, तो वाणी से तो बोल दो। अरे जिस वाणी ने जो बोल सकती है उसने देखा नहीं, तो कैसे बताऊं। कहने का मतलब मैं व्यक्त ही नहीं कर सकती, ऐसे हैं वो दोनों। अच्छा तो कुछ तो सुना सुनाया बोल दो। तो हाँ सुना है, क्या सुना है, ये दोनों वही राजकुमार हैं जिसके पूरे शहर में चर्चे हो रहे हैं, है ना। सारे शहर में कल से इन्हीं के ही चर्चे हो रहे हैं जब से देखा गया है इनको। तो फिर बोले कि सबके ऊपर इन्होंने, इनके रूप में ने सबके ऊपर मोहनी डाल दी है। अब माता सीता जी को क्या याद आया, जब ये बच्ची थी तो नारद मुनि जी ने एक बार इनको ब्लेसिंग दी थी कि जब कभी तुम जब तेरा कभी स्वयंवर होगा और तुम वाटिका में जाओगी और जिस पुरुष के तुम्हें दर्शन होंगे वो ही तुम्हारा वर होगा, है ना। तो आज इन्हें वो बात याद आ गई गुरु की। तो ऐसे बोला जाता है कि आगे भी तो पहले कई लोग आ चुके हैं ना इन्हें देखने के लिए, बट किसी को अलाउ ही नहीं था उस वाटिका में बैठना। पहली बार इनके घर पे किसी को ठहराया गया है, जो इनका स्पेशल महल है। पहली बार किसी राजकुमार को अंदर लेके आया गया है कैपिटल के अंदर। एंड ये जब इन्होंने ये समझ गई कि आज मेरे जो गुरु है नारद मुनि, उनका वाक्य सच्चा होने वाला है ना। तो इसीलिए एंड क्या है, क्योंकि ये तो जगत जननी है, दोनों खेल कर रहे हैं। अब जब से आए हैं इस धरा पे दोनों बन के, राम सीता, पहली बार दर्शन होने वाले हैं उनके। तो अब तभी ना पुरानी प्रीति कोई लख नहीं पाता। अब क्योंकि अब ऐसे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको भी तो संकोच तो है ना। तो उसको सहेली को आगे लेके सहेलियां खुश होगी कि पहली बार ऐसे सीता के मन में भी थोड़ा सा जिज्ञासा हुई है, उन्होंने कभी ये देखा नहीं, इसलिए उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अरे सीता किसी को देखना चाहती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा ना कि अदरवाइज सखियां बाहर नहीं लेके जाती, क्योंकि रिमेम्बर ये राजकुमारियां हैं, पुरुषों को देखना अलाउ नहीं है, राइट। और पुरुष भी आते नहीं, यहाँ राजकुमारियां होती हैं। तो यहाँ पे राजकुमारियों ने देखा कि फर्स्ट टाइम सीता एक्टेड लाइक दैट, चलो देखते तो सही कौन है वो। तो उसको लेके अब सीता माता ने भी आगे किया वही फ्रेंड को कि कैसे मिलेंगे, इसी ने देखा है तो इसी के थ्रू मिलेंगे ना। क्योंकि वही वही देखो वो सन जिसने पहले भगवान के दर्शन किए हो वही हमें करा सकता है ना, सही दिशा दिखा सकता है, राइट। तो हम जस्ट लाइक हमने फिर से बोलते हैं कि ये जो वाटिका है ये क्या है, ये सत्य संग की वाटिका है। इसीलिए कहते हैं ना
शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है ना। तो ये तो पुराना रिश्ता है माँ का, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। Is that good? तो नेक्स्ट वीक के लिए पता क्या है, समर है, हम वैसे बात कर लेंगे सबसे। समर है ना, लोग सारे बाहर हैं और 8 जल्दी बज जाते हैं, क्योंकि कई बार इस समय वॉक करने का मन होता है, कुछ होता है। अगर तो लोग अवेलेबल होंगे तो हम टाइम भी थोड़ा कर सकें, देखते हैं। वेडनेसडे को बात करेंगे, ठीक है रचना, वेडनेसडे को बात करेंगे। आज हम पहले लास्ट वाला बोल लें, फिर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कर लेंगे बात। बार बार बर मांगऊ हर्षिजेऊ श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अन दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बहुत सुंदर। हमारा पूरा क्लाइमेट पे खत्म हुआ कि राम सीता जी की कभी देखे ही नहीं। नेक्स्ट वीक क्लाइमेट भगवान ने ऐसा बना दी ताकि तुम फिर से वापस आओ, भगवान मेरी कथा सुनने के लिए फिर से वापस आओ, अगर सुनना है तो। वो पूछ अगर 8:30 से 9